दोस्तों, यह मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। इसकी कहानी दिल को झकझोर देने वाली है और साथ ही साथ यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है बुलंदशहर से, जहां पर हम देखते हैं कि झिमली अपने साथ वाली लड़की रूहानी को ढूंढ रही है। दोनों यहां पर लुका-छुपी खेल रहे थे और तभी झिमली ने एक आवाज सुनी कि रूहानी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे हैं। झिमली तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़कर उस गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार देती है और यहां से सीन शिफ्ट होता है पश्चिम बंगाल में, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ माफिया के लोग कुछ लड़कियों को पकड़कर बॉर्डर पार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन लड़कियों के बीच छुपी हुई है एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय, और उन्हीं झाड़ियों के बीच शिवानी की टीम भी छुपी हुई थी। जैसे ही वह आदमी शिवानी के पास जाते हैं, वो उस आदमी पर हमला करती है और शिवानी की एक आवाज पर उसकी टीम भी वहां पर आ जाती है। उन आदमियों को गिरफ्तार करके उन सभी लड़कियों को रिहा करा लिया जाता है और वहां से शिवानी जब अपने ऑफिस पर आती है तो उसे उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं। वह उसे बुलंदशहर में रूहानी के बारे में बताते हैं कि 2 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। उनमें से एक है रूहानी। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन हैं और वह चाहते हैं कि इस केस को तुम ही हैंडल करो। इसके लिए तुम्हें बुलंदशहर जाना होगा और इसीलिए शिवानी वहां पर पहुंच जाती है। वो वहां पर हर एक चीज देखती है जहां से उन दोनों लड़कियों को उठा लिया गया था। वो एक एक मोमेंट को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ है। वहां पर शीशे के टूटने के टुकड़े भी पड़े हुए थे। इसका मतलब साफ था कि झिमली रूहानी को बचाना चाहती थी और उन आदमियों की नजर जब झिमली पर गई तो उन्होंने उसे भी उठा लिया। सारा पैटर्न जानने के बाद यह तो बात साफ हो चुकी थी कि उन लोगों ने लड़कियों को अगवा पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं किया, नहीं तो अब तक किडनैपर्स का कॉल आ जाना था। जहां रूहानी बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तो वहीं झिमली एक नौकर की बेटी है। शिवानी ने रूहानी के पेरेंट्स से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा, किडनैपर्स का कॉल हमें खुद ब खुद आ जाए, उन्हें हमें पैसों का लालच देना होगा। और रूहानी के पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थे और इसलिए शिवानी एक वीडियो जारी करती है कि झिमली और रूहानी नाम की 2 लड़कियां गायब है। उन्हें जो भी वापस लेकर आएगा उनके लिए करोड़ का इनाम है। यह न्यूज किडनैपर्स देख लेते हैं। अब उन किडनैपर्स ने जिमनी और रूहानी को लाख में अगवा किया था और 2 करोड़ सुनकर उनके मन में लालच आ जाता है। लेकिन अब उनके मन में यह भी डर है कि उन दोनों लड़कियों को उस आदमी ने अब तक अम्मा को भेज दिया होगा और अम्मा से पंगा लेना यह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वो फिर भी रिस्क लेकर वहां पर पहुंचते हैं। वहीं अम्मा के आदमी जिमली और रूहानी का एक टेस्ट करते हैं जिसमें रूहानी पॉजिटिव थी। मतलब अम्मा को जो लड़कियां चाहिए वो रूहानी से कम उम्र की चाहिए, इसलिए अब रूहानी उनके कोई काम की नहीं है। तभी वह किडनैपर्स वहां पर आ जाते हैं। वो रूहानी को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन झिमली को अम्मा के आदमी जाने नहीं देते। यहाँ शिवानी के साथ रूहानी के पेरेंट्स भी उस कॉल का वेट कर रहे थे और तभी किडनैपर्स का कॉल आता है। शिवानी ने रूहानी के पिता को पहले ही समझा दिया था कि पहले हमें यह यकीन करना है कि दोनों लड़कियां जिंदा है या नहीं, इसलिए वो कहें कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। वो जहां से कॉल कर रहे थे वो एक लैंडलाइन नंबर था और उनकी लोकेशन दिल्ली बता रही थी और फिर रूहानी के पिता से रूहानी की बात कराई जाती है। इसके बाद शिवानी भी प्लान बनाती है कि जब वो किडनैपर्स रूहानी को लेकर पैसे लेने आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे और सब लोग किडनैपर्स के बताए हुए पते पर पहुंचते हैं। रूहानी के पिता आगे आगे चल रहे थे और पीछे शिवानी अपनी टीम के साथ किडनैपर्स वीडियो कॉल पर रूहानी को दिखाते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़े हुए हैं, आप बैग उस चेयर पर रख दें। शिवानी ने अपनी टीम को कहा कि जल्दी से उस जगह पर पहुंचो, लेकिन किडनैपर्स ने बहुत बड़ा खेल खेला। वो पैसों से भरा बैग ले गए और रूहानी की वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी, लेकिन उस जगह पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो वीडियो पहले ही दूसरी फोन में बना ली गई थी और रूहानी के पिता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। दरअसल वो रूहानी को लेकर यहाँ आई ही नहीं, उन्होंने उसे अपने अड्डे पर रखा हुआ है। वहां जब वो किडनैपर्स बैग लेकर भाग रहे थे तो शिवानी के साथ ही फातिमा नाम की कांस्टेबल उन्हें देख लेती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे जख्मी करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक किडनैपर को शिवानी पकड़ लेती है, मारपीट करके उसे पूछताछ की जाती है। तब वह आदमी अम्मा के बारे में बताता है कि वह किस तरह लड़कियों को पकड़कर अम्मा के पास भेजते थे। पहले तो उन्हें एक लड़की का 1 या लाख मिलता था, लेकिन इस बार अम्मा ने पूरे 1 लाख रुपए दिए, वह भी एक लड़की का, और करोड़ के लालच में उन्होंने अम्मा के पास से रूहानी को फिर से पकड़ा। लेकिन यह सब प्लान मेरे बॉस का था, उसे जुए की बहुत बुरी लत है और वह सारे पैसे जुए पर ही उड़ाता है। और फिर शिवानी सारी जू अड्डों पर जाती है, उन्हें बताती है कि यह सीरियल नंबर वाली यदि नोट आपके यहाँ आए तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म कर दें। वहीं दूसरी तरफ हम अम्मा को देखते हैं जो कि एक बहुत बुरी औरत है। उसे उसके आदमी का कॉल आता है, वो बताता है कि रूहानी हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन जिमली अभी भी हमारे पास है। अम्मा ने कहा कि रूहानी को खत्म करना होगा, नहीं तो हमारे बहुत सारे राज खुल सकते हैं और झिमली को तुम मेरे पास लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवानी का हस्बैंड उसे कितने दिनों बाद आज मिलने आया है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। उसे अम्मा के बारे में कुछ पता चला था, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ 5 मिनट रुक भी नहीं पाती और उसे अपनी ड्यूटी पर फिर से जाना पड़ता है। अब शिवानी फातिमा को अपनी टीम में ले लेती है, वो इसलिए क्योंकि उसने किडनैपर्स के चेहरे देख लिए थे और वह अपना काम भी बड़ी ईमानदारी से कर रही थी। शिवानी को यहाँ यह भी पता चलता है कि 3 महीने में 93 लड़कियां गायब हो चुकी है और यह रिकॉर्ड बहुत हैरान कर देने वाला था। और फिर शिवानी को वहां से किडनैपर्स के बारे में पता चलता है। वो अपनी टीम के साथ उन्हें फॉलो करती है। उन्हें लग रहा था कि उन लोगों ने रूहानी को यहाँ पर छुपाया होगा, लेकिन वह तो यहाँ पर किसी को मारने आए थे। उस आदमी का नाम रामार्जुन था। इससे पहले कि वह किडनैपर्स रामार्जुन को कोई नुकसान पहुंचाते, शिवानी की टीम उन दोनों आदमियों को खत्म कर देती है। इस बात से रामार्जुन बहुत खुश होता है। उसने कहा कि मैंने सुना था कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। और शिवानी को पता चलता है कि रामार्जुन एक ट्रस्ट चलाता है। वो इस ट्रस्ट के अंदर उन गरीब भिखारियों को रेस्क्यू करता है और उनकी हेल्प करता है। उसे उन लोगों से बहुत सारी धमकियां भी मिलती रहती है, लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान ना देकर अपना काम करता है।
शिवानी उसकी इन बातों से काफी इम्प्रेस थी, इसलिए उसने रामार्जुन से कहा कि वह भी उसकी हेल्प करे ताकि वो अम्मा को पकड़कर उसे एक्सपोज कर सके और इसके लिए रामजुन मान जाता है और फिर शिवानी रामार्जुन के साथ मिलकर कई सारे अड्डों पर रेड मारती है और यह सब बैगर अड्डे थे जहां पर से कितनी लड़कियों और लड़कों को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन शिमली और रूहानी का अब तक भी कोई पता नहीं चला था, इसलिए शिवानी के सीनियर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें रूहानी पर फोकस करना चाहिए ना कि अम्मा पर। वहीं दूसरी तरफ हम शिवानी के हस्बैंड को देखते हैं। वो जब वॉशरूम से आया तो उसे लगा कि शिवानी बेड पर लेटी हुई है। उसने शिवानी को आवाज लगाई और देखा तो वह अम्मा थी। दरअसल वो शिवानी के घर तक पहुंच चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि शिवानी उसे ढूंढ रही है, इसलिए वह खुद ही उसके घर पहुंच गई और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद शिवानी अपने घर पहुंचती है। उसे एक कॉल आती है कि एक औरत तुम्हारे घर का पता पूछ रही थी और शिवानी ने देखा तो अम्मा सच में उसके घर के अंदर थी। अमन ने शिवानी को बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी तो कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए और तब मैंने सोच लिया था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। उन लोगों को पुलिस ने रोक लिया लेकिन उन आदमियों ने उस कांस्टेबल को 5,000 रुपए दिए और वो मुझे लेकर चले गए। तब से मुझे पुलिस वालों से नफरत है। शिवानी उसे वार्न करती है कि वो उसे एक्सपोज करके ही रहेगी और उसे पकड़कर हवालात में डालेगी। अम्मा ने उससे कहा कि वह मुझे बाद में पकड़ लेना, पहले अपने पति को तो बचा लो। शिवानी तुरंत ही अपने बेडरूम में जाती है तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड बेहोश पड़ा है। वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहां पर उसे इमरजेंसी में रखा जाता है। तभी शिवानी को एक जुए के अड्डे से कॉल आता है कि एक आदमी ने उसी सीरियल नंबर वाले नोट हमें दिए हैं। इसलिए शिवानी रामार्जुन के साथ और फातिमा को लेकर उस अड्डे में पहुंचती है। शिवानी अपनी टीम को भी कॉल करती है, लेकिन उनको आने में टाइम लगने वाला था और रूहानी उन किडनैपर्स के साथ अंदर है, इसलिए वह अपनी टीम का वेट नहीं कर सकती थी और वह फातिमा के साथ उस जुए के अड्डे में चली जाती है। लेकिन फातिमा को देखकर वो किडनैपर समझ जाता है कि एक पुलिस वाली है और उनके बीच गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। फातिमा के पैर पर गोली लग जाती है और शिवानी अब भी किडनैपर्स के साथ लड़ रही थी। वहीं रामार्जुन उस कमरे के अंदर चला जाता है जहां एक आदमी रूहानी को लेकर मौजूद था। वो उस आदमी को जान से मार देता है और रूहानी को चुप करने को कहता है। रूहानी उसके पास बैठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि रामार्जुन ने उसकी जान बचाई है। रामार्जुन उसके नाक में और मुंह में अपना हाथ रख लेता है और वह हाथ तब तक नहीं हटाता जब तक कि रूहानी की मौत न हो गई। शिवानी के अंदर आने पर वो रोने का नाटक करने लगा कि मैंने रूहानी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस किडनैपर ने उसको गला घोट कर मार दिया और शिवानी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं था, रामार्जुन अम्मा का ही खास है। उसने खुद ही उस दिन 2 आदमियों को बुलाया था ताकि वह उस पर हमला करें और शिवानी रामार्जुन की बातों पर भरोसा कर लेती है। उसने उसे अपनी टीम में शामिल किया और अम्मा ने यही कहा था कि शिवानी के साथ मिलकर ही तुम रूहानी तक पहुंच सकते हो क्योंकि अम्मा का मकसद था रूहानी को खत्म कराना और वह हो चुका था। शिवानी रूहानी की मौत से अंदर से टूट चुकी थी। वहीं उसके सीनियर का कहना था कि अब रूहानी का केस बंद हो चुका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आगे की पूछताछ तुम बंद करो। लेकिन शिवानी जिमली को बचाना चाहती है, वो भी किसी भी हालत में। अब शिवानी के हस्बैंड की सेहत पर कुछ सुधार आ गया था। वहीं उसे एक हॉस्पिटल से कॉल आती है कि एक लड़की अम्मा के चंगुल से यहाँ पर भाग कर आई है, लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि इस लड़की को सर्विक कैंसर है, लेकिन इतनी कम एज में यह कैंसर नहीं हो सकता। इसलिए यह बात हैरान कर देने वाली थी कि इन लड़कियों के साथ ऐसा क्या किया जाता है वहाँ। वहीं डॉक्टर ने उसे बताया कि इस लड़की के साथ कोई गलत काम भी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं यह लास्ट एज वाला कैंसर इसे कैसे हो गया। शिवानी उस लड़की से बात करती है। उस लड़की ने बताया कि हमारा 3 लड़कियों को टेस्ट किया गया था, हम तीनों पॉजिटिव आए थे। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें खत्म करने का आर्डर दिया गया। हम उस वक्त बेहोशी की हालत में थे, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। मेरे सामने उन 2 लड़कियों को एक श्मशान घाट के अंदर चलाया गया। शिवानी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे उस लड़की की पेंटिंग्स काफी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो उसकी ड्राइंग बुक को अपने साथ ले जाती है। वो रास्ते में जाते हुए सारी ड्राइंग्स को चेक करती है। उनमें से एक ड्राइंग बड़ी अजीब थी। वो एक लोगो था जिसे शिवानी ने कहीं पर देखा था और दरअसल यह लोगो रामार्जुन के ट्रस्ट पर लगा हुआ था और इसका मतलब था कि उस लड़की को इसी ट्रस्ट में रखा गया था और वो यहीं से भागी थी और इसके बाद वो रामार्जुन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करने लग जाती है। उसे पता चलता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन एक आदमी था जिसे रामार्जुन बहुत मानता है और वह आदमी रामार्जुन के बारे में सब कुछ बता देता है कि जब उसे भीख मांगने के लिए अम्मा के पास लाया गया तो उसके तेवर ही अलग थे। उसका हाथ भी काट दिया गया, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन अगले दिन जब उसने 7,000 कमा कर दिखाए और वह भी बिना भीख मांगे तो अम्मा भी हैरान थी। उसने बताया कि मैंने चोरी की डाके डाले लेकिन भीख नहीं मांगी। अम्मा उसकी इन बातों से काफी इंप्रेस थी। उसने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? रामार्जुन ने बताया कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ और बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए अम्मा उसे स्कूल भेजने लगी और तब से अम्मा और रामार्जुन का बॉन्ड माँ और बेटे जैसे बन गया। अब शिवानी रामार्जुन के साथ ही असलम को जेल भेज देती है और फिर शिवानी रामार्जुन को कॉल करती है कि हमें अम्मा के अड्डे पर रेड डालनी है, इसलिए वो उसके साथ चले। रामार्जुन इसके लिए हाँ कर देता है, लेकिन वह तुरंत ही अपने घर से निकलता है। वो भी रामार्जुन के पास उससे पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन तभी पीछे असलम अपने आप को खत्म कर लेता है। असलम ही था जो मेन विटनेस था, वो अम्मा और रामार्जुन को एक्सपोज कर सकता था। लॉकअप में किसी की मौत हो गई, इस वजह से शिवानी के सीनियर उसे डांटते हैं। साथ ही रामार्जुन का बहुत नाम है, इसलिए वह शिवानी को उससे माफी मांगने को कहते हैं क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और अब रामार्जुन को जाने दिया जाता है। शिवानी ने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि दरअसल कांस्टेबल फातिमा भी रामार्जुन से मिली हुई है। उसी ने ही असलम को खत्म कर दिया था ताकि रामार्जुन रिहा हो सके। राम अर्जुन ने उसे पैसे दिए ताकि वो अम्मा को वहां से भगा सके और यही हुआ।
राम अर्जुन, अम्मा और फातिमा श्रीलंका चले जाते हैं। वहीं शिवानी सस्पेंड होने के बावजूद भी वो अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाती है और उसकी टीम भी उसका साथ देने के लिए तैयार थी। रामार्जुन ने एक लैब खोला है जहां वो सर्वे कैंसर का वैक्सीन बना रहा है। दरअसल वो लड़कियों के अंदर जानबूझकर वो वायरस डालता है, वो भी इंजेक्शन के थ्रू। यदि यह कैंसर जिन लड़कियों को हो जाता था उनका टेस्ट पॉजिटिव आता था और वह उन लड़कियों को मरवा देता था। और जिस भी लड़की को शिवानी से मिली हुई है, शिवानी ने ही फातिमा से कहा था कि वह रामजुन से झूठ कहे कि उसने ही असलम को खत्म किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। असलम ने खुद अपने आप को खत्म किया था और शिवानी के कहने पर ही फातिमा रामार्जुन के साथ श्रीलंका आई ताकि वह उनके सारे राज, सारे अड्डे जान सके। अब अम्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शिवानी रामार्जुन के पास पहुंचती है। वो उससे कहती है कि यदि तुम्हें अम्मा चाहिए तो सारी लड़कियों को रिहा करना होगा और इसके लिए रामार्जुन मान जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस टाइम वो लड़कियों को लेकर आएगा। शिवानी जब अपनी टीम के पास पहुंचती है तो अम्मा ने उसके एक आदमी को पकड़ लिया था और उस आदमी को बचाने के लिए शिवानी अम्मा को जान से मार देती है। लेकिन अब रामार्जुन को यह बात पता चली कि अम्मा को मार दिया गया है तो वह लड़कियों को वापस नहीं करेगा। इसलिए वह अपनी टीम से कहती है कि अम्मा का इस तरह से मेकअप करें कि वो लगे कि सो रही है और फिर रामार्जुन ट्रक में लड़कियों को लेकर आ जाता है। यहाँ रामार्जुन को फातिमा की सच्चाई भी पता चल चुकी थी। रामार्जुन ने कहा कि मुझे सबसे पहले अम्मा से मिलना है और फिर शिवानी अम्मा को व्हील चेयर में बैठकर रामार्जुन के आदमियों की तरफ भेजती है। वहीं पीछे से सारी लड़कियों को निकाल लिया गया था। व्हील चेयर में बम लगा हुआ था। जैसे ही वह व्हीलचेयर रामार्जुन के आदमियों के पास पहुंचती है, उसके सारे आदमी खत्म हो जाते हैं और सभी लड़कियों को इंडिया भेज दिया जाता है। साथ ही साथ रामार्जुन को भी लाया जाता है और उसकी बॉडी में वही वायरस डाला जाता है जिससे वो बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और बस मरने का इंतजार करता है। वहीं झिमली वापस अपने पिता के पास पहुंच चुकी थी और शिवानी के सीनियर्स उससे माफी मांगते हैं और उसकी जॉब उसे वापस मिल जाती है। शिवानी ने उनसे कहा कि मैं ऐसे प्रेशर में कभी काम नहीं करूंगी, मुझे अपनी स्पेशल टीम चाहिए और उसके सीनियर्स इसके लिए मान जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वह तो सिर्फ हैवान होते हैं। तो यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर